गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लूसन बुक में इतिहास में अभी तक हम 20 चैप्टरों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 21वां चैप्टर है। दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उसमें अभी तक हमने एक राजवंश के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम दूसरे राजवंश के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रकूट। तो पहला जो राजवंश था जिसके बारे में कल हमने बात चर्चा की थी, पल्लव वंश। उसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। तो उसके बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रकूट के पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रकूट व राजवंश की संस्थापक जो थे दंती दुर्ग, जिनका जो दंती दुर्ग थे उनका क्या ईसा था, 752 ईसा था। ठीक है, मतलब कहने का जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में जो दूसरे जो राजवंश थे उनके जो संस्थापक थे वो कौन थे, दंती दुर्ग था, जिनका ईसा कौन सा था, 752 ईसा में। दंती दुर्ग ने 752 ईसा में उनका संस्थापक बने थे राजकूट वंश के। ठीक है, तो राष्ट्रकूट के राजधानी जो इनकी राजधानी जो थी वो मनकिर या मानखेर, जो वर्तमान में मालखेर सोलापुर के निकट थी। मतलब राजवंश की जो संस्थापक दर्कीदुंग थे, जिन्होंने जो संस्थापक के जो ईसा था 752 ईसा था, इनकी राजधानी मनकीर या मानखेर थी। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम थे, ध्रुव थे, गोविंद तृतीय थे, अमोद वर्ष थे, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। ये राष्ट्रकूट वन के प्रमुख शासक थे जिन्होंने बारी बारी से अपना शासन किया और उसमें अपना योगदान यह कार्य के महत्व में। और बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट से, थर्ड पॉइंट है हमारा। और नेक्स्ट बात करते हैं एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो एलोरा की जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हम आगे भी बात कर चुके हैं, तो उसका निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम किस वंश से रिलेटेड थे, राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड थे। तो इनका जो योगदान था, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और ये राष्ट्रकूट वंश से अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस वंश के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत आते हैं। और कृष्ण प्रथम क्या, दक्षिणी भारत के ये प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत शासन इन्होंने किया था। ठीक है, जो वंश था इनका राष्ट्रकूट का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ध्रुव। राष्ट्रकूट जो वंश का जो पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु 1325 संघर्ष में भाग लिया था, प्रतिहार नरेश वत्सराज पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। तो वो जो पहला शासक था राष्ट्रकूट वंश का वो ध्रुव था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करते 1325 संघर्ष किसने करवाया था, ध्रुव ने कराया था। और उन्होंने क्या किया था, वत्सराज और धर्मपाल को पराजित किया था। ये कौन थे, ध्रुव थे, जो किस वंश से रिलेटेड थे, राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड थे। और राष्ट्रकूट वंश का पहला जो शासक था ध्रुव था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ध्रुव को जो हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्रुव को धारावर्ष किसे कहा जाता है, ध्रुव को कहा जाता है। ठीक है, और ये धारावर्ष का जो नाम है किस वंश में इसका उपयोग में आया है, वो राष्ट्रकूट वंश में उपयोग में आया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गोविंद द्वितीय ने 1325 संघर्ष में भाग लेके चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल एवं प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोविंद द्वितीय ने 1325 संघर्ष में भाग लेके चक्रा युद्ध उनके संरक्षक धर्मपाल प्रतिहार जो वंश के शासक थे नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पल्लव पांडे केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद द्वितीय जो थे ने नष्ट किया था। कि मतलब ये जो पल्लव था, पांडे केरल गंग शासकों के जो संघ थे, संघ को किसने नष्ट किया था, गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। और गोविंद तृतीय किस वंश से रिलेटेड थे, राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, और ये गोविंद तृतीय हैं जो ये दक्षिण भारत के शासक थे और जिन्होंने पल्लव पांडे केरल गंग शासकों के मतलब उन्होंने नष्ट किया था इन्होंने। ठीक है, गोविंद तृतीय ने।
और नेक्स्ट बात करते हैं अमोघ वर्ष के जैन धर्म का जो अनुयायी था, अमोघ वर्ष है वो किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। कविराज मार्ग की रचना किसने की थी? अमोघ वर्ष ने की थी, क्योंकि ये किसमें की थी? कन्नड़ में जो थी उनकी कविराज मार्ग की रचना उन्होंने अमोघ वर्ष ने की थी। और अमोघ वर्ष जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक। और ये किस वंश से रिलेटेड थे अमोघ वर्ष? ये राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड थे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन और गरुड़ावतार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, अमोघ वेती के लेखक सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। ये सब किस कहाँ रहते थे? अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अमोघ वर्ष ने दुर्भंद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। तो किस शासक ने दुर्भंगा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था? वो कौन से थे? अमोघ वर्ष थे। वो किस वंश से रिलेटेड थे? वो राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड थे। और किस मतलब भारत से रिलेटेड, दक्षिण भारत से ये शासक थे जिन्होंने दुर्भंद्रा नदी से समाधि लेकर इन्होंने अपने जीवन का अंत किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस शासक ने अपने जीवन का अंत किया था नदी में समाधि, जल समाधि लेकर नदी में, ठीक है, तो वो कौन थे? अमोघ वर्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। इन तिथि के शासनकाल में अरब निवासी अलम सूदी भारत आया था। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तिथि था। तो राष्ट्रकूट वंश का जो प्रथम शासक की बात करी हमने, ध्रुव थे। और जो अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तिथि था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तिथि था, ठीक है। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन रहते थे जिन्हें शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना की थी जिन्होंने, ठीक है। आगे बात करते हैं। कल्याणी के चालुक्य तैलक द्वितीय ने 973 ईसा में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। कल्याणी ने चालुक्य वंश की नींव डाली थी। चालुक्य वंश की नींव किसने डाली थी? मतलब कहने का है इन्होंने जो कल्याणी के जो एक अधिकार कर लिया था उसके बाद इन्होंने चालुक्य वंश की नींव डाली थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुआम मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। तो एलोरा एवं एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है उन्हें गुआम मंदिरों का निर्माण किसके समय हुआ था? राष्ट्रकूटों के समय हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो एलोरा में जो 34 शैलकृत गुफाएं थी, इसमें 1 से 12 तक बौद्धों का था और 13 से 29 तक हिंदुओं का, 30 से 34 तक जैन गुफाएं थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 34 थी कुल, जिसमें इतने डिवाइड थी। बौद्धों में 12 तक थी और 29 हिंदुओं में था और 34 जैन गुफाओं में था, ठीक है। तो बात करते हैं राष्ट्रकूट शैव वैश्यम 7 संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म भी उपासक थे। तो ये सब लोग 7 संप्रदायों के साथ साथ किस धर्म के उपासक थे? जैन धर्म के उपासक थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम को प्रचार के लिए स्वीकृति दी थी। तो किसने राज्यों में मुसलमान को व्यापारियों को बसने के लिए और इस्लाम को प्रचार की स्वीकृति किसने दी थी? राष्ट्रकूटों ने दी थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।